थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे। दर्शन कर लेना पीछे पीछे वहाँ यार और भी एंड आने जगह दे सारी दर्शन कर दूसरा चल सुपर जा रहा है, सुपर जा रहा है, सुपर जा रहा है जट भाई, जट भाई तोड़ के हमारा नौजवान रक्षित चौधरी जो सेकंड जैक लाइव में उरी में पोस्टेड था और ये इसकी पहली पोस्टिंग थी और बड़ी जद्दोजहद के बाद आर्मी में भर्ती हुआ था और बड़ी देश के प्रति इसके अंदर एक जज्बा जोश था। बदकिस्मती से 3 दिन पहले खबर परिवार वालों को मिली कि रक्षित जो है क्रॉस फायरिंग में शहीद हो गया है, लेकिन दोपहर के बाद किसी दूसरे सोर्सेज से बताने का प्रयास किया गया कि रक्षित ने सुसाइड किया है, जबकि परिवार को और हम सबको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि रक्षित जैसा नौजवान कभी सुसाइड भी कर सकता है। और जिस तरीके से यूनिट की एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉडी को एक टेम्पो में डाल के इनके परिवार तक भेजा, उससे परिवार के अंदर और पूरे समाज के अंदर बड़ा रोष था। हालांकि भारतीय सेना के प्रति हम सब लोग पूरे भारतीय बड़ा गर्व करते हैं हमारी सेना के ऊपर, लेकिन भारतीय सेना के अंदर भी काली भेड़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जहाँ अपनी चोरी छुपाने के लिए या फिर कुछ गलत हुए काम को छुपाने के लिए और एक गलती करती है। और मुझे लगता है कि कल परिवार ने जिस तरीके से रोष दिखाया, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा कोऑपरेट किया कल डीसी जम्मू और हमारे एसएसपी जम्मू की डायरेक्शंस पे। जो हमने चाहा था कि जो पोस्टमार्टम आर्मी ने किया है हमें उस पर यकीन नहीं है, इस बच्चे का दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे कॉज ऑफ डेथ का पता लगेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कल दोपहर को जिस तरीके से बॉडी मोर्चरी में लेके गए, बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ, उन्होंने पोस्टमार्टम किया और उसके बाद परिवार को कुछ संतुष्टि हुई कि अब जो रिपोर्ट आएगी वो हमें सब बताएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन इसके अलावा हम मानते हैं कि जिसने वर्दी पहनी होती है, जब वो यूनिट में उसकी मृत्यु होती है, चाहे वो बीमार होकर उसकी मृत्यु हो, चाहे एक्सीडेंट से हो या वो शहीद होता है,
तो उसको सम्मान के साथ परिवार तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक डब्बे में बंद करके तो टेम्पो में डाल के उनके घर भेज दो कि जाओ इसका संस्कार कर दो। मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। आज हमारे आर्मी के तो माध्यम से पूरा गार्ड ऑफ ऑनर रक्षित को मिला है और हम ड्यू कोर्स आगे भी लड़ाई लड़ेंगे कि जो इसका हक इसके वजह से इसके परिवार को मिलना है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा आर्मी के प्रति यही लोग जो कल रोज़ दिखा रहे थे, आज यही लोग इंडियन आर्मी जिंदाबाद के लिए भी कह रहे हैं। इसका मतलब हमारे अंदर वो जुनून अभी भी जिंदा है, ना वो कभी मर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भूल हुई है। तो उनका उच्च अधिकारी है जिन्होंने ऐसा गाड़ी में भेज दिया सिविल में, क्या मांग करना चाहते हैं उस पर? देखिए, हमने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में 0 कंप्लेंट की है। हमने ज़रूर बोला है कि यूनिट का जो सीओ है उसको तलब किया जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में अगर 2 मिनट के लिए उनकी बात मान भी लें कि रक्षित ने सुसाइड किया है तो ऐसी परिस्थितियां क्या बनी। वो आपके पास था, आप उससे काम ले रहे थे, उसने वर्दी पहनी हुई थी, इसका मतलब या उसको टॉर्चर किया गया या उसके साथ आप कोई ऐसा काम लेते थे या फिर उसने आपकी कोई चोरी ऐसे पकड़ ली जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, आप उसको तंग कर रहे थे। और मुझे लगता है कि हम आज भी यकीनन कह सकते हैं कि रक्षित सुसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम इंडियन आर्मी का भी आभार व्यक्त करते हैं। जम्मू में जो आर्मी के लोग हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आज पूरे गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो हमारे अंत्येष्टि उस नौजवान की है, इससे कहीं ना कहीं परिवार को भी संतुष्टि मिलेगी और उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी।